हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झकास होंगे। सो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो आज है हमारा डे 6 और आज हम कवर करने वाले हैं वुड बी, वुड हैव, वुड लाइक टू, वुड रेदर और वुड दैट, यानी वुड के सारे यूजेस, जितने यूजेस होते हैं उन सारे यूजेस को एक शॉर्ट में खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं वुड पर पीएचडी करना तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको भी एंजॉय करना है तो वीडियो में बने होइएगा। और ये मैं प्रॉमिस करती हूं आपसे कि वुड के इतने सारे यूज आपने आज तक नहीं देखे होंगे। सो होप की प्रीवियस वीडियोस आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक गोल्डन चांस है आपके लिए, क्योंकि इस स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी पर फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको बहुत वीआईपी बहुत शानदार सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वुड लाइक टू। प्रीवियस वीडियो में हमने कैन पर पीएचडी किया था, इसके बाद हमें पढ़ना था कुड, में और शुड वगैरह। लेकिन मुझे एक कमेंट मिला हुआ था, लास्ट 2-3 डेज से मिला था, यानी 2-3 बार मुझे मिल चुका है कि मैम वुड का यूज बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब हमें पढ़ाना ही है, 3 डेज बाद पढ़ाएंगे तो पहले ही पढ़ा देते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो आज हम कवर करने वाले हैं वुड। कब हम वुड का यूज करते हैं, कब वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कब हमारा वुड बी यूज होता है, कब वुड हैव यूज होता है, कब वुड लाइक टू होता है, कब वुड रेदर होता है और कब वुड दैट होता है। और इनकी हिंदी डिफरेंट होती है, यहां तक कि जो फर्स्ट ये है, ये 3 इनके यूजेस हैं और बहुत ही शानदार यूजेस हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के बाद वुड का डर खत्म हो जाएगा 100%, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आइए वुड पर पीएचडी करते हैं हम सभी लोग मिल करके। हम भी करते हैं और आप भी करिएगा। आइए देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं वुड। वुड का जो यूज होता है वो 2 यूजेस होते हैं, यूज नंबर 1 और यूज नंबर 2। यानी वुड जब करते के सेंस में होता है तो इसके हमें 2 यूजेस देखने हैं। अब वो 2 यूजेस कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट यूज है वुड का फर्स्ट यूज, जब फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होता है तो सेकेंड सेंटेंस भी पास्ट में होगा। देखिए, हमने आपको समझाने के लिए रूल्स बता दिया है। देखिए, फर्स्ट रूल वुड का कहां पर है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये वुड क्या है। वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। जैसे शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है। तो देखिए, जैसे मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है, और वुड का प्रेजेंट फॉर्म क्या है, विल है। इस हाथ से कान पकड़े या इस हाथ से पकड़े, बात बराबर है। बोले, वुड का प्रेजेंट फॉर्म विल, पास्ट फॉर्म विल का वुड, शैल प्रेजेंट फॉर्म है, शैल का पास्ट शुड, शुड का प्रेजेंट शैल। तो जो हम वुड देख रहे हैं वो विल के सेंस में, यानी जब विल होगा तो वहां पर हमें वुड यूज करना होगा। कब? जब
फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होता है। जब हमारे सेंटेंसेस में टू पार्ट हो, टू क्लासेस हो, तो वहां पर अगर फर्स्ट क्लास हमारी या फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। इट मीन्स अगर सेकेंड सेंटेंस में हमें विल का यूज करना है तो विल ना लिखकर हम वुड का यूज करेंगे। किसका करेंगे? वुड का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूं। तो अगर फर्स्ट पार्ट अगर आपका पास्ट का है तो जो आपका सेकेंड होगा वहां पर वुड यूज होगा। जैसे he said that उसने कहा, she would not come to कोचिंग। देखिए सी सेड उसने कहा, सेड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। सी सेड दैट उसने कहा दैट सी वुड नॉट कम टू कोचिंग। अब देखिए यहां पर क्या आया है? वुड आया है। उसने कहा कि वो कोचिंग नहीं आएगी, विल नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा? वुड होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में है तो सेकेंड वाला भी पास्ट में होगा। अगर विल यूज करना है तो वुड का यूज करेंगे। या फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल कह सकते हैं, मैंने उसे बताया, I told him that he would solve his problem। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। देखिए टोल्ड आया है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। दैट ही वुड, वो उसकी समस्या हल करेगा मतलब फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ यूज क्या होगा? वुड यूज होगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट का है। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, आई थॉट दैट मदर वुड हेल्प मी। आई थॉट, मुझे लगा, दैट की मदर वुड हेल्प मी, मम्मी मेरी सहायता करेंगी। सो गाइस देखिए यहां पर करेंगी, गागी गे निकल रहा है, लेकिन हम विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे। फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में है। कैसे पता चला पास्ट में है? सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है और सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो फर्स्ट वुड का यूज हमारा ये है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग ले सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी उसके बाद सेकंड यूज देखते हैं कि कहां पर हमें वुड का यूज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट था वुड का सेकंड यूज, कहां पर हमें वुड का यूज करना है? तो वुड का जो सेकंड यूज है वो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज होता है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो शर्त शो कर रहे हो, यानी आपके सामने एक कंडीशन रख दी जाए। जैसे मैं अगर मम्मी खाना बनाएंगी तो मैं खाना खाऊंगी। मेरे खाना खाने की शर्त क्या है? मम्मी का खाना बनाना, कोई और बनाएगा तो नहीं खाऊंगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपके फेल होने की शर्त क्या है? अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर शर्त क्या है? आप फेल कब होंगे? जब आप मेहनत नहीं करेंगे। तो आपके सामने एक सिचुएशन रख दी गई है, तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन बनते हैं, कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट, कंडीशनल ऑफ पास्ट और कंडीशनल ऑफ फ्यूचर। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि और में भी होता है लेकिन वो वुड हैव वगैरह होता है, वो हम अभी इसके आगे देखेंगे। तो हमें वुड का यूज देखना है। तो अगर हमारे सेंटेंसेस कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट के होते हैं तो वहां पर जो सेकेंड पार्ट होता है वहां पर वुड का यूज होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड a lot of money, then I would buy a
कार। अब देखिए, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड बाई अ कार, तो मैं एक कार खरीदती। क्या आया है? वुड। गाइज ये कंडीशनल आप प्रेजेंट का सेंटेंसेस है। जब आप किसी सेंटेंस से कोरी कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अगर मेरे पास कार होती, अगर मैं ये होता, अगर मेरे पास वो होता, तो ऐसे सेंटेंसेस में यहां पर आपका हैड आ सकता है, हैड आएगा या फिर वर आएगा। ये हेड कब आएगा? जब आप कुछ भी चीज पास होने की बात करेंगे। अगर मेरे पास घर होता, अगर मेरे पास तुम होते, अगर मेरे पास एक यूट्यूब चैनल होता, अगर मेरे पास एक बंगला होता, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के बाद हेड लगा देना है। वर कहां पर लगेगा? जब आप खुद कुछ होने की बात करेंगे। अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं एक लड़का होती, अगर वह एक लड़की होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो वहां पर आपको वर का यूज करना है। सब्जेक्ट कैसा भी हो, ही सी टाई वी यू दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपको वर का यूज करना है। ये एक्सेप्शन है, यानी कोई पूछे कि क्या हम ही के साथ वर यूज कर सकते हैं, सी के साथ कर सकते हैं, तो भैया बता दीजिएगा कि इंग्लिश में एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर का यूज करेंगे, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। जब आप किसी भी सेंटेंसेस में इमेजिनेशन करते हैं, कोई कल्पना करते हैं, कोई भी सिर पैर नहीं होता है, ना तो है ना तो हो सकते हैं, ऐसी कल्पना आप करते हैं, तो वहां पर आप वर का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम पास रखने की बात कर रहे थे, इसलिए हमने हैड की लिखा। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाई अ कार। तो जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हमेशा क्या आएगा? वुड आएगा। आइए वर के एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं पक्षी होती तो आपके पास उड़कर आती, तो हम क्या बोलेंगे? इफ आई वर। अब मैं खुद कुछ होने की बात कर रही हूं, तो क्या लगेगा? वर। इफ आई वर अ बर्ड देन आई वुड, वर फर्स्ट फॉर्म, आई वुड फ्लाई टू। तो देखिए क्या आया? वुड आया, ये वुड का यूज है। और एग्जांपल देख लीजिए। इफ सी हैड टाइम, अगर उसके पास समय होता, देन सी वुड कम टू मीट मी। अब देखिए यहां पर क्या आया है? वुड आया है, यहां पर क्या आया है? हैड आया है। पास होने की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास समय होता, तो पास होने की बात कर रहे हैं, टाइम की, इसलिए हैड लगा हुआ है। वर का एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं एक अध्यापक होती तो सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाती। इफ आई वर अ टीचर देन आई वुड teach the students well। तो देखिए वर का यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा हैड कब लगाना है, वर कब लगाना है, और इसके बाद जो आएगा वो हमेशा उड आएगा। तो हमने उड के अभी 2 यूजेस देखे। पहला तो हमने देखा, क्या देखा कि जब आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होगा तो सेकंड सेंटेंस में विल आना होगा, तो उड लिखा जाएगा, विल नहीं लगाएंगे। फिर सेकंड आपका है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट होता है, स्पेशली हम कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जब हमारी फर्स्ट में हैड या वर का यूज होता है, तो सेकंड में हमेशा हमें उड का यूज करना है। सेंटेंसेस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। सो आई होप कि फर्स्ट यूज आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, यानी इसके बाद हमें क्या देखना है जो हमारा यूज था। तो आई होप कि फर्स्ट और सेकंड दोनों यूजेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म करती थी, करता था, करती थी, करती थी, करता था, करती थी, करते थे के लिए। तो देखिए वुड करता था, करती थी, करते थे। देखिए जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग
करता था, करती थी, करते थे से होती है तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। पहले वह मेरे पास आया करती थी, पहले मैं सुबह 4 बजे उठा करती थी, पहले मम्मी वहां जाया करती थी, पहले वह मुझसे बात किया करती थी, पहले मैं इतना रील्स नहीं देखा करती थी। सो गाइज, यूज टू यानी ये जो वुड है वो यूज्ड टू के इक्वल है। किसके इक्वल है? यूज्ड टू। जहां पर आप यूज्ड टू का यूज करेंगे वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करता था, करती थी, करते थे, यूज की बात करें तो होगा जो काम पहले हुआ करते थे परंतु अब नहीं होते हैं। पहले हुआ करते थे परंतु अब नहीं होते हैं, वहां पर आप यूज्ड टू या फिर वुड का यूज करेंगे। जैसे पहले मैं 4 बजे उठा करती थी, मतलब अब नहीं उठती हूं। पहले वह बहुत चाय पिया करती थी, मतलब अब नहीं पीती है। तो ये सेंटेंसेस किसके हैं? वुड के हैं या यूज्ड टू का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले दादी माँ, बिफोर ग्रैंडमदर यूज्ड टू और वुड गो टू टेम्पल ऑन फुट। पहले दादी माँ मंदिर पैदल जाया करती थी। पहले दादी माँ मंदिर पैदल जाया करती थी। देखिए हमने क्या यूज किया? वुड या फिर यूज्ड टू का यूज आप कर सकते हैं। तो ये भी एक वुड का यूज है। या फिर सेकेंड एग्जांपल देखिए, बिफोर सी यूज्ड टू या वुड टेल अ लाई। पहले वह झूठ बोला करती थी। बिफोर सी यूज्ड टू या फिर सी वुड टेल अ लाई, पहले वह झूठ बोला करती थी। देखिए वुड का यूज हुआ है और इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हिंदी करता था, करती थी, करते थे निकलेगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, बिफोर आई यूज्ड टू और वुड गेट अप एट 4 AM। क्या कह रहे हैं? बिफोर पहले, आई यूज टू या फिर आई वुड गेट अप एट 4 AM। पहले मैं सुबह 4 बजे उठा करती थी, मतलब अब नहीं उठती हूं। अब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे उठती हूं। तो देखिए यहां पर क्या आया है? वुड का यूज हुआ है। वुड यूज्ड टू के इक्वल में होता है। जब इसकी हिंदी करता था, करती थी, करते थे निकलता है तो हमने यूज्ड टू का भी यूज कर दिया है। अब देखिए इसके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हिंदी करता था, करती थी, करते थे निकलेगा। सो आई होप कि सेकंड यूज भी आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा ताकि नोटबुक तैयार कर लें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड यूज। थर्ड यूज देखिए हमारा क्या है? वुड बी। कब हमें वुड बी का यूज करना है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है वुड बी। वुड बी का यूज कब होगा? होगा, होगी, होगी के लिए। आइए देखते हैं हम कि कहां हमें करना है। वुड, तो देखिए वुड बी का यूज आपको किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट he would be at home। देखिए आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, दैट की ही वुड बी एट होम, कि वो घर पर होगा। जब आपको किसी भी शख्स की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बंदे की स्थिति बतानी हो, वो घर पे होगा, वो अस्पताल में होगा, वो स्कूल में होगा, वो कोचिंग में होगा, वो दफ्तर में होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा क्या यूज करना है? वुड बी का यूज करना है। और आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो पास्ट में हमेशा होगा। तो ये है हमारे एग्जाम्पल्स फर्स्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई न्यू, मैं जानती थी, दैट सी वुड बी इन ऑफिस।
क्या हमने बोला? हमने कहा आई न्यू, मैं जानती थी, दैट की सी वुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में होगी। तो मैंने क्या कहा कि आई न्यू, मैं जानती थी, सी वुड बी इन ऑफिस, उसकी स्थिति कहां पर होगी? ऑफिस में होगी। तो यहां पर हमें वुड बी का यूज करना है। और अगर आप जानना चाहते हो तो देख लीजिए, आप बोलेंगे आई डिडेंट नो, I didn't know that he would be in kitchen. आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी, दैट की ही वुड बी इन दी किचन, की वो किचन में होगा। सो गाइज, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट में है और सेकेंड सेंटेंस में क्या किसी भी व्यक्ति की स्थिति बतानी हो, वो यहाँ होगा वहां होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वुड बी का यूज करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट यूज क्या है। नेक्स्ट हमारा है वुड हैव। क्या है हमारा? वुड हैव। आइए वुड हैव पे हम लोग डिस्कस करते हैं। वुड हैव, तो देखिए वुड हैव का यूज जो होता है वो कंडीशनल ऑफ पास्ट में यूज होता है और इसके साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। जब कंडीशनल ऑफ पास्ट में यूज होगा तब। फॉर एग्जाम्पल, एज if I had told him, then he would not have helped। देखिए, इफ आई हैड टोल्ड हिम, अगर मैंने उसे बताया होता, ही वुड नॉट हैव हेल्प मी, तो वो मेरी सहायता ना करती। अगर मैं उससे बताती तो वो मेरी सहायता ना करती। तो देखिए ये कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट पास्ट का है। कंडीशनल ऑफ पास्ट में क्या होता है? जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें हैड का यूज होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और जो सेकेंड पार्ट होता है वहां पर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है। या फिर आप सेकेंड सेंटेंस बोलिए, नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए, अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाती। तो आप क्या बोलेंगे? इफ मदर हैड कुक्ड फूड, देखिए हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, देन आई वुड हैव, क्या यूज करेंगे? आई वुड हैव टेकन फूड। तो देखिए क्या यूज हुआ है? वुड हैव का यूज हुआ है। कंडीशनल आप पास्ट में फिक्स है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हैड आएगा, फिर सेकंड पार्ट में वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा। फर्स्ट में हैड लगेगा और सेकंड में क्या लगेगा? वुड हैव का यूज होगा। और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इफ सी हैड, if she had gone there, then who would have taught us। देखिए इफ सी हैड गॉन देयर, अगर वह वहां जाती, देन हु वुड हैव टॉट अस, तो हमें कौन पढ़ाता? तो देखिए हैड आया हुआ है और यहाँ पर वुड हैव आया हुआ है। तो ये कंडीशनल आप पास्ट में आप वुड हैव का यूज करते हैं और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सो आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हुआ होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट यूज हमारा है, नेक्स्ट हमारा है वुड लाइक टू। क्या है? वुड लाइक टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वुड लाइक टू का यूज हम कहां पर करते हैं। वुड लाइक, देखिए वुड लाइक टू का यूज हम चाहेंगे, चाहूंगी,
के लिए या फिर पसंद करेंगे या पसंद करेंगे। जैसे आप प्रेजेंट में बोलते हैं किसी भी चीज को पसंद करने के लिए लाइक टू और चाहने के लिए वांट टू। पास्ट में आप क्या बोलते हैं, लाइक्ड टू बोलते हैं और वांटेड टू बोलते हैं, वांटेड टू। ठीक है, फ्यूचर में आप क्या बोलते हैं, आप इसी को बोलते हैं वुड लाइक टू। क्या बोलते हैं, वुड लाइक टू। और पास्ट में भी आप क्या, फ्यूचर में भी क्या बोलते हैं, वुड लाइक टू। यानी वांट टू प्रेजेंट, वांटेड टू पास्ट और इसका फ्यूचर वुड लाइक टू, जो कि चाहना किसी भी काम को करना। लाइक टू प्रेजेंट, लाइक्ड टू पास्ट और वुड लाइक टू फ्यूचर। यानी लाइक टू और वांट टू दोनों का फ्यूचर क्या होता है, सेम होता है, वुड लाइक टू। यानी लाइक टू प्रेजेंट, लाइक्ड टू पास्ट और लाइक टू का फ्यूचर क्या होता है, वुड लाइक टू। वैसे ही सेम वांट टू प्रेजेंट में, पास्ट में वांटेड टू, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वुड लाइक टू हो जाएगा। यानी वुड लाइक टू वांट और लाइक दोनों का फ्यूचर है। जैसे आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्टेड टू टीच यू, आई वुड लाइक टू टीच यू। या फिर आई लाइक टू टेक टी, आई लाइक्ड टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। तो ये वुड लाइक टू हमारा है, पसंद करेंगे किसी भी काम को करना या फिर चाहेंगे। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कहां पर वांट वांटेड टू का भी यूज करते हैं। तो वुड लाइक टू जो है वो लाइक टू और वांट टू दोनों का फ्यूचर फॉर्म है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। क्या बोलेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। अब देखिए यहां पर क्या आया है, वुड लाइक टू आया हुआ है। या फिर आप इसी का रिप्लाई आप दीजिए, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू टेक टी। ये है वुड लाइक टू। नेक्स्ट, मैं उससे बात करना चाहूंगी, मैं उससे बात करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। या फिर बोलते रहे, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या चाहोगे, तो क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू मैरी मी। क्या बोलेंगे, सॉरी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, वुड यू लाइक टू मैरी मी। सो गाइज ये है हमारा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू जो है वो लाइक टू और वांट टू का फ्यूचर फॉर्म है, दोनों का फ्यूचर सेम होता है। चाहूंगा, चाहूंगी के लिए या फिर पसंद करूंगा, पसंद करेंगे के लिए। सो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड लाइक टू का। नेक्स्ट यूज हमारा वुड लाइक टू का है, देखिए वुड रेदर। क्या है, वुड रेदर है, यानी इसका यूज हम कहां पर करते हैं, इसका मतलब होता है की बजाय। क्या होता है, की बजाय। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं वुड रेदर का यूज। देखिए वुड रेदर, फॉर एग्जाम्पल हम बोलें आई वुड रेदर डाई देन गो देयर। वहां जाने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी, यानी मैं मर जाऊं लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। तो के बजाय वुड रेदर का यूज होता है, इसके बाद देन लगेगा, फिर पहला एक्शन लगेगा और फिर बाद में दूसरा एक्शन लगा देंगे। एग्जाम्पल आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, सी वुड रेदर स्टडी देन टीच। देन टीच, पढ़ाने की बजाय,
पढ़ाने के बजाय वह पढ़ना पसंद करेगी, पढ़ाने के बजाय वह पढ़ना पसंद करेगी, यानी एक एक्शन को छोड़कर दूसरा एक्शन वो करना पसंद करेगी। तुमसे बात करने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी। आई वुड रेदर डाई देन टॉक टू यू। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। आई वुड रेदर go from here then talk to। देखिए, आई वुड रेदर गो फ्रॉम हियर देन टॉक टू यू। तुमसे बात करने के बजाय मैं यहां से जाना ज्यादा पसंद करूंगी, या फिर यहां से जाना चाहूंगी या जाना पसंद करूंगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वुड रेदर का यूज हमें कैसे करना है, या फिर इसके सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनेंगे। सो आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और अगर साथ लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं, आज का हमारा लास्ट है वुड दैट। क्या है गाइज? वुड दैट, जिसके सेंटेंसेस बहुत अच्छे बनते। काश तुम मेरे होते, काश उसे भी मुझसे प्रेम होता, काश आप लोग मेरा सपोर्ट करते, काश आप लोग मेरे चैनल को मिलियन पहुंचा देते। काश सेंटेंसेस हम बहुत देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सपनों में जीते हैं, ख्वाब में जीते हैं। काश आज सुबह ही ना होती, काश 48 घंटे का दिन हो जाता। ऐसे काश करके हम सेंटेंस, काश मेरे पास भी फॉर्च्यूनर होती, काश मेरे पास भी तुम जैसा एक दोस्त होता। तो गाइस, काश के सेंटेंसेस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, वो काश में ही जीते हैं। तो वुड दैट का मतलब काश होता है। जहां पर आप आई विश का यूज करते हैं, अभी रिसेंटली में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप क्या यूज करते हैं? वुड दैट का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। वुड दैट मीन्स काश। जहां पर आप आई विश भी लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। काश तुम मेरे होते, काश तुम मेरे होते, वुड दैट यू वर माइन। काश तुम मेरे होते, वुड दैट यू वर माइन। या फिर आप कह सकते हैं आई विश यू वर माइन। नेक्स्ट देखिए, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, वुड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। या फिर काश वो भी मुझसे प्रेम करती, वुड दैट शी आल्सो लव्स मी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा लास्ट है जो हमने अभी तक सीखा है। एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, वुड का यूज हमने आपको बताया। वुड का यूज हमने देखा कि अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड में विल यूज होना है तो वुड यूज होगा। फिर आपने देखा कंडीशनल आप प्रेजेंट में हम वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर एट योर प्लेस देन आई वुड बीट हिम। आप कुछ भी बोल सकते हैं। करता था, करती थी, करते थे, यूज टू के सेंस में हम वुड का यूज करते हैं। वुड बी का यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति की कोई स्थिति बताने के लिए। आई थॉट ही वुड बी इन किचन या सी वुड बी इन किचन। नेक्स्ट, वुड हैव का यूज कंडीशनल आप पास्ट में। इफ आई हैड गॉन देयर देन आई वुड हैव मेट टू हिम वगैरह आप बोल सकते हैं। वुड लाइक टू किसी भी काम को करना चाहेंगे या पसंद करेंगे। समझ में आया होगा। वुड रेदर की बजाय, तुमसे बात करने की बजाय, उससे शादी करने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी, तो वहां पर वुड रेदर का यूज करेंगे। वुड दैट का यूज काश में करेंगे। काश आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। सो गाइज, आई होप कि ये काश की पीएचडी हमारी कंप्लीट हो गई होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर से बैक जाकर वीडियो को देखिए ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। सो गाइज, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश की क्लास आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे
मोर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की घंटी आप तक पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और दिन की एंडिंग भी इंग्लिश के साथ कर सके और मेरे साथ कर सके। सो गाइज, चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो, अगर आप में से कोई डिमांडेड वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप लोग पिन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में और एक प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए कि हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है, आप लोग ने कुछ रिप्लाई दिया है। कुछ नहीं मांगते आपसे, ना धन ना दौलत ना कुछ भी नहीं, बस मांगते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो, और नहीं आया होगा तो 2 बार करिएगा। तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।